प्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 12 विद्याधनम यानी कि विद्या ही धन है के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं कि विद्या मानव जीवन को सर्वविध उन्नत सुखप्रद एवं योग्य बनाती है। यह कामधेनु की तरह सभी कामनाओं की पूर्ति करती है। विद्या कल्पता की तरह है। इस पाठ में विद्या के महत्व का वर्णन किया गया है कि विद्या धनम यानी कि विद्या ही सबसे बड़ा मानव के लिए धन है। पहला इसको हम श्लोक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। पहला श्लोक है इसका, न चोरहार्य न च राजहार्य न भातृभ्रांज न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका अन्वय हम पढ़ लेते हैं। पहले अन्वय है, एतत् विद्याधनम न चोरहार्य न च राजहार्य न भ्रातृभांज च न भारकारी व्यये कृते नित्यं वर्धत एव अतः विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। इसके शब्दार्थों को हम देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि एतत् यानी यह, विद्याधनम यानी कि विद्यारूपी धन, न यानी न तो चोरहार्य यानी चोरों द्वारा ग्रहण यानी कि चुराने योग्य है, न च और न ही राजहार्य यानी कि राजा द्वारा हरण करने या छीनने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम यानी कि भाइयों द्वारा बांटने योग्य भी नहीं है, भारकारी यानी भार बढ़ाने वाली, व्ययकृत्य यानी कि खर्च करने पर, नित्यम यानी हमेशा या सदैव, वर्धत एव यानी कि बढ़ती ही है, अतः यानी इसलिए, सर्वधनम यानी सभी धनों में, प्रधानम यानी सबसे बड़ा या प्रमुख। इसका हिंदी अनुवाद हम पढ़ेंगे। वो इस प्रकार है कि विद्या रूपी धन न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, न राजाओं द्वारा हरण किया यानी कि छीना जा सकता है, न यह भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है और न ही यह भार बढ़ाने वाला अर्थात बोझिल है। यह सदा ही व्यय यानी कि खर्च करने पर बढ़ता ही है। विद्यारूपी धन सब धनों में प्रधान है। इसका हिंदी अनुवाद हम एक बार फिर से समझेंगे कि विद्यारूपी जो धन है हमारे मानव जीवन में सबके लिए विद्या बहुत ही जरूरी है। और विद्यारूपी धन को न तो कोई चोर इसे चुरा सकता है, न राजा इसे कोई छीन सकता है, न इस विद्या का भाई आपस में बंटवारा कर सकते हैं। यह न तो भार बढ़ाने वाली है अर्थात बोझिल भी नहीं है। यह सदा ही खर्च करने पर हमेशा बढ़ती है। यह विद्याधन रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा धन है। इसका हम भावार्थ पढ़ेंगे। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि अस्मिन् श्लोके कविः विद्यायाः सार्थकता वर्णयति कथयति च विद्या सर्वेषु धनेषु उत्तम धनम् अस्ति। एतद् विद्याधनं न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्ययकृते नित्यं वर्धते एव अतः विद्याधन सर्वधन प्रधानम। इस श्लोक में कवि विद्या की सार्थकता का वर्णन करते हुए कहता है कि विद्या सभी धनों में उत्तम धन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ धन है। इस विद्याधन को न तो कोई चोर चुरा सकता है, न राजाओं के द्वारा इसका
हरण किया जा सकता है, न भाइयों द्वारा इसे बांटा जा सकता है। जिस प्रकार भाई लोग जो होते हैं आपस में अपनी संपत्ति का हिस्सा बांट लेते हैं, संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं, उसी प्रकार इसे भाइयों द्वारा नहीं बांटा जा सकता है। और न ही यह भार बढ़ाने वाला होता है, अर्थात यह हम पर किसी भी प्रकार का भार या बोझिला नहीं होता है। यह सदा खर्च करने पर हमेशा बढ़ता है। हम विद्या का धन, जितना हम विद्या लोगों को बांटेंगे उतनी ही हमें विद्या प्राप्त डबल होगी। अतः विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान है। अगला श्लोक है हमारा, विद्यानाम नरस्य रूपमेधम मधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परादेवता विद्या राजसु पूज्यन्ते न हि धनम विद्या विहीनम पशुः। हम सबसे पहले इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। अन्वय इसका इस प्रकार है कि विद्यानाम वस्तुतः नरस्य अधिकं रूपं च प्रच्छन्न गुप्त धनमस्ति विद्या भोगकारी यशः सुखकरी च अस्ति विद्या गुरुणां गुरुः अस्ति विदेशगमने विद्या बन्धुजनः भवति विद्या परादेवता अस्ति विद्या राजसु पूज्यते धनं न हि विद्याविहीनः मनुष्यः पशुः तुल्यं भवति। इसकी शब्दार्थ हम देखेंगे। शब्दार्थ इस प्रकार है कि वस्तुतः यानी वास्तव में, नरस्य यानी कि मनुष्य का, अधिकम रूपम यानी कि अधिक रूप है, च और प्रच्छन्नम छुपा हुआ, गुप्त धनम गुप्त धन, अस्ति है भोगकारी यानी कि भोग करने यानी कि प्रदान करने वाली, यशः यानी कि कीर्ति, और सुखकरी यानी कि सुख प्रदान करने वाली, विद्या गुरुणाम गुरु यानी कि विद्या गुरुओं की गुरु है, विदेश गमने परदेश जाने पर, विद्या बंधजन यानी कि विद्या भाई बंधु व मित्र के समान है, भवती यानी होती है, बंधुजन है ना, भवती यानी होती है, परादेवता सबसे बड़ा देवता, राजसु यानी कि राजाओं में, पूज्यते यानी पूजी जाती है, धनम यानी धन, नहीं ये नहीं, विद्या विहीन यानी कि विद्या रहित या अनपढ़, मनुष्य मानव पशु पशु तुल्य यानी समान। इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि विद्या मनुष्य का रूपाधिक्य छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या क्या है? मनुष्य का रूपाधिक्य यानी कि एक गुप्त धन जो होता है मनुष्य का छुपा हुआ धन है। विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली अर्थात भोग प्रदान करने वाली, यश देने वाली, सुख देने वाली है। विद्या क्या है? मनुष्य को सभी प्रकार के भोग, यश, सुख सुविधाएं देने वाली होती है। विद्या गुरुओं की गुरु होती है। जो विद्यालय में गुरु पढ़ाते हैं विद्या तो उनकी भी गुरु होती है। विदेश में जाने पर विद्या बंधु मित्र है, यानी कि अगर हम विदेश जा रहे हैं और तो वहाँ पर हमारा साथी कौन है? विद्या ही है, वही हमारा परिवार है, वही हमारा मित्र है। क्योंकि अगर हमें उस देश की भाषा आती है तो हम बोल सकते हैं, वरना अगर हम अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं तो हमारी विद्या किसी काम की नहीं। लेकिन जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो हमारे जो विद्या है वह हमें आगे काम आती है, तो वह हमारे बंधु और मित्र के समान होती है। विद्या सब देवताओं में बड़ी होती है। राजाओं में विद्या को पूजा जाता है, न कि धन को। विद्या बिना मनुष्य पशु के समान होता है। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है वह मनुष्य
किसके समान है? पशु के समान, क्योंकि राजाओं द्वारा भी क्या किया जाता है? विद्याओं को पूजा जाता है, न कि उनके धन को। कि जो व्यक्ति वहाँ पर श्रेष्ठ है, विद्यावान है, उसी व्यक्ति का राजा भी सम्मान करते हैं। इसका हम भावार्थ पढ़ेंगे कि अस्मिन् श्लोके अपि कविः विद्यायाः महत्त्वं वर्णयति यत् विद्या नरस्य रूपम् अधिकं सौन्दर्यं वास्ति। विद्या मनुष्यस्य हृदये प्रच्छन्नं गुप्तं धनमस्ति। विद्या भोगं प्रददाति, यशः सुखं च प्रदात्री अस्ति। विद्या गुरूणां गुरुः अस्ति। विदेशगमने विद्या बन्धुजनः इव भवति। विद्या परा देवता अस्ति। राजासु विद्या पूज्यन्ते धनं न हि। विद्या विहीनः मनुष्यः पशुः तुल्यं भवति। इस श्लोक में भी कवि विद्या के महत्व का वर्णन करता है कि विद्या मनुष्य का अधिक सौंदर्य रूप है। विद्या जो है वो मनुष्य का अधिक सौंदर्य है। विद्या मनुष्य के हृदय में छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग देने वाली, यश और सुख देने वाली है। विद्या क्या है? विद्या मनुष्य का अधिक सौंदर्य है। मतलब विद्या सौंदर्य क्या? विद्या लिखा हुआ नहीं है चेहरे पे। अगर व्यक्ति आंतरिक रूप से पढ़ा लिखा संपन्न है, पढ़ा लिखा है, चाहे वो बाह्य रूप से किसी को ना बता रहा है कि बाह्य रूप से वो सुंदर नहीं है, लेकिन जब वो पढ़ा लिखा है और सही बात अगर करता है तो वो क्या है? उसका विद्या रूपी धन उसका सौंदर्य रूप है। और विद्या मनुष्य के हृदय में छुपा हुआ गुप्त धन है। अगर समझदारी पूर्ण बातें कर रहा है, किसी के भले की अगर बात कर रहे हैं और हम, तो वो क्या है? मनुष्य के अंदर हृदय में छुपा हुआ धन के समान है विद्या, कि किसी से उसका भला हो जाए। विद्या भोग देने वाली है। विद्या हमें, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम उसके द्वारा भोग, अनेक प्रकार की भोग की वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारा विद्या के द्वारा यश और सम्मान फैल सकता है। हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं यह विद्या दिलाती है। विद्या गुरुओं का गुरु है। जो हमारे गुरु होते हैं उनकी भी गुरु कौन है? विद्या है। विदेश जाने पर विद्या बंधुजन के समान होती है। अगर हम विदेशों में जा रहे हैं तो वहाँ हमारा सिर्फ विद्या ज्ञान ही हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र है। सबसे बड़ा मित्र हमारा विद्या और ज्ञान ही है। विद्या देवताओं में सबसे बड़ा देवता है। सभी देवताओं में विद्या को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राजाओं में तो विद्या को पूजा जाता है, न कि धन को। विद्या के बिना मनुष्य क्या है? पशु के समान होता है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास किसी भी प्रकार की विद्या नहीं है, वह एक पशु के समान है। सिर्फ अपने जीवन को चलाता है। पशु सिर्फ अपने जीवन को चलाता है, उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं रहती है। उसी प्रकार अनपढ़ व्यक्ति भी बिना विद्या के पशु के समान है। अगला श्लोक है हमारा, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपं न कुसुम नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते श्रियन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इसका हम अन्वय देखेंगे। अन्वय इस प्रकार है कि पुरुष केयूराः न विभूषयन्ति न चंद्रोज्ज्वलाः हाराः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृतकृता मूर्धजाः या संस्कृता वाणी धार्यते सा एका पुरुष समलं करोति अखिल भूषणानि श्रियन्ते वाग्भूषणम् एव वस्तुतः भूषणम् अस्ति। इसके शब्दार्थ देखेंगे हम। शब्दार्थ इस प्रकार है, पुरुष यानी मनुष्य को केयूरा यानी कि बाजू बंद
न नहीं, विभूषयन्ति यानी कि शोभित करते हैं, अलंकृत यानी करते हैं, चंद्रोज्ज्वला हारा यानी कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम यानी कि स्नान नहीं, न विलेपनम उबटन आदि विलेपन भी नहीं, न कुसुमम कि न सुगंधित फूल, न अलंकृता मूर्धजा कि न अलंकृत यानी कि सजे हुए बाल, या जो संस्कृता यानी संस्कार युक्त शुद्ध वाणी यानी बोली धार्यते धारण की जाती है, सा यानी वह ही, एका यानी अकेली, पुरुष यानी मनुष्य को समलम करोति भली भांति अलंकृत करती है, अखिल यानी सभी, भूषणानि यानी आभूषण या फिर अलंकार, श्रीयंते यानी श्रीण होते हैं, वाग्भूषणम यानी कि वाणी रूपी आभूषण, एवं ही वस्तुतः यानी वास्तव में, भूषणम यानी आभूषणम अलंकार। इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि मनुष्य को बाजूबंद आदि गहने न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार और न स्नान यानी कि उबटन आदि विलेपन यानी कि लेप, न फूलों से सुशोभित चोटी बाल यानी कि ना शोभा देते हैं। मनुष्य को ये सब चीज़ें क्या शोभा नहीं देती है। क्यों? जो संस्कारमयी वाणी धारण की गई हो वही मनुष्य को सुशोभित करती है। मनुष्य के सभी आभूषण श्रेण यानी कि नष्ट हो जाते हैं, मात्र वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है। मनुष्य को क्या क्या चीज़ें शोभा नहीं दे रही है? मनुष्य बाजूबंद पहन ले, सोने का हार पहन ले, स्वर्ण आदि का, चंद्रमा के समान हीरे से चमकता हुआ हार पहन ले, स्नान नहीं करे, वो उपटन लगा ले, अनेक प्रकार का लेप लगा ले, फूलों से सुशोभित अपनी बालों को अच्छा सजा ले, ये सब उसे शोभा नहीं देते हैं। उसे संस्कारमयी वाणी अगर उसने धारण कर रखी है तो मनुष्य की वही संस्कारमयी जो वाणी है वह उसे सुशोभित करेगी, न कि ये अन्य चीज़ें। तो मनुष्य के अन्य आभूषण हैं वो सब तो टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण उसका कभी भी टूट नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की वाणी रूपी आभूषण ही उसका सच्चा आभूषण है। इसका हम भावार्थ देखेंगे। भावार्थ इस प्रकार है कि अस्मिन् श्लोके कविः वाग्भूषणस्य महत्त्वं कथयति यत् केयूरा पुरुषं न विभूषयन्ति, न चंद्र इव उज्ज्वलाः हाराः, न स्नानं न विलेपं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजाः, एका संस्कृता वाणी पुरुष समलं करोति वा धार्यते, अखिलं भूषणानि श्रियन्ते वाग्भूषणम एव सततम भूषणम। इस श्लोक में कवि वाणी रूपी आभूषण के महत्व को कहता है कि पुरुष को बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, विलेपन, उबटन, सुगंधित फूल, सजी हुई चोटी, बाल यानी कि शुभ शोभित नहीं करते। एक संस्कार युक्त वाणी जो धारण की गई है पुरुष को भली भांति अलंकृत करती है। समस्त आभूषण हीरे आदि से निर्मित अथवा बाह्य आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण ही सदा रहने वाला आभूषण है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। वाणी एक अनमोल रत्न के समान है कि जो से बोले वही उसे जान सकता है कि हिये तराजू तोल के, कि तोल के ही बातों को बोला जाना चाहिए, क्योंकि मुख से एक बार निकला हुआ शब्द वापस नहीं मुख के अंदर जाता है। अगला श्लोक है हमारा, विद्यानां नरस्य
कीर्तिर्तुला भाग्यक्षे चाश्रयः धैनुः कामदुधा रतिश्च विरेह नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतन कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय इस प्रकार है कि विद्यानां नरस्य अतुला कीर्ति है, भाग्यक्षय इनकी विद्या आश्रय विद्या कामधेनु विरह चरति सा तृतीय नेत्रम सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणम तस्मात् अन्य सर्व विषयम उप्यक्ष्य विद्याधिकारम कुरु। इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। शब्दार्थ इस प्रकार है। विद्यानाम ने विद्यानाम नरस्य ने मनुष्य का, अतुला यानी अतुलित, कीर्ति यानी यश है, भाग्यश्रेय यानी भाग्य के श्रेय होने पर यानी कि अच्छे दिन बीत जाने पर, आश्रय यानी कि सहारा है, कामदुधा धेनु यानी कि कामना रूपी दूध देने वाली या इच्छा अनुसार फल देने वाली गाय है, विरहे विछोह के यानी कि समय में, रति रमण का स्थान या साधन है, सायने वह तृतीय नेत्र में तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी जो चक्षु है, नेत्र है हमारे वो, सत्कार्यतनम सम्मान का केंद्र, घर या समूह, ऐसा का अर्थ होता है यह विद्या है ना, ऐसा का अर्थ है यह विद्या। कुलस्य महिमा कुल की महिमा है, रत्न यानी बिना रत्नों के या रत्नों से रहित, भूषणम यानी कि वही आभूषण गहना अलंकार है, तस्मात इसलिए इस कारण से, तस्मात अन्य ने अतः दूसरे सारे विषयों की उपेक्षा करके अर्थात अन्य विषयों की ओर ध्यान न देकर विद्याधिकारम यानी कि विद्या पर अधिकार और कुरु यानी करो। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि विद्या नाम मानव का अतुलित यश कीर्ति है, अच्छे दिन बीत जाने पर यानी कि भाग्य के क्षीण हो जाने पर यह विद्या ही सहारा है, यह इच्छा अनुसार फल रूपी दूध देने वाली गाय है, विरह यानी कि विचोह की स्थिति में, अनुराग में यहाँ आनंद है, यह विद्या ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र है, विद्या सम्मान का केंद्र है, यह कुल की महिमा है, बिना रत्नों का गहना है, अलंकार है, इसलिए यह अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके विद्या पर ही अधिकार करो। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि अस्मिन् श्लोके कवि विद्याधिकाराय कथयति यत् विद्यानां मनुष्यस्य अतुला कीर्तिः भाग्यक्षये च आश्रयः विद्या कामदुधाधेनुः विरेह च रति सा विद्या तृतीयनेत्रमस्ति अर्थात ज्ञाननेत्रमस्ति, विद्या सत्कारयतनम् एषा कुलस्य महिमा रत्ने बिना भूषणं तस्मात् अन्य सर्व विषयम उपेक्षम विद्याधिकारम कुरु। इस श्लोक में कवि विद्या के अधिकार के लिए कहता है कि विद्या नाम मनुष्य का अतुल्य यश है, भाग्य के क्षीण होने पर यह विद्या सहारा है, यह इच्छा अनुसार फल रूपी दूध देने वाली गाय है, विरह होने पर यह अनुराग आनंद देने वाली विद्या है, वह विद्या तीसरा नेत्र ज्ञान रूपी नेत्र है, विद्या सम्मान का केंद्र है, यह विद्या कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है, इसलिए अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके विद्या पर ही अधिकार करो। इस प्रकार से विद्या धनम
यानी कि विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। मानव के जीवन में विद्या का बहुत ही महत्व है कि उसका सच्चा आभूषण, उसका परम मित्र, उसका हर मानव का गहना, मानव की वाणी में जो विद्या का स्थान है वह सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए विद्या का हमारे मानव जीवन पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ ये पाठ हमारे यहाँ समाप्त हुआ। इसके प्रश्नोत्तर हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।